Okay, students, today we will discuss the next topic in biphasic liquid gaseous form of emulsions. हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर वो था इमल्शंस। इमल्शन में हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशंस थी, एडवांटेजेस थी उसकी एंड टेस्ट थे और क्लासिफिकेशन। अभी उस क्लासिफिकेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन में हमने डिस्कस किया था कि जो इमल्शन है वो दो टाइप में क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट एक तो हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इमल्शन है उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि किस रूट से हमने पेशेंट को जो इमल्शन है वो एडमिनिस्ट्रेट करानी है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उस इमल्शन का। 4 टाइप थे उसमें। फर्स्ट था एक है जिसमें उसमें था ऑरल इमल्शन, ऑरल रूट, पैरेंटल रूट में एक्सटर्नल यूज हम लोग रूट से यूज करते उसको और रेक्टल रूट से यूज करेंगे। अब सेकंड हमारी जो टाइप थी वो थी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग किसके अकॉर्डिंग करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो इमल्शन है उसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है उसमें इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल गम, कि जो हम लोग नेचुरली गम जो इमल्शन में डालते हैं जैसे अकेशिया गम है, ट्रैकागैंथ गम है, ये हमारे नेचुरल गम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करेंगे। सेकंड है इमल्शन कंटेनिंग गम सब्स्टिट्यूट। अब हमने जो गम ये नेचुरली यूज किए उनके जो सब्स्टिट्यूट्स है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। जैसे उसमें हमारे पास आ जाता है सेलुलोज, हम लोग जो गम की जगह उसके सब्स्टिट्यूट्स जब यूज करते हैं तो उसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है सेलुलोज। नेक्स्ट हमारे सी टाइप है इमल्शन कंटेनिंग, इसमें वेरियस सोप्स हैं जो हम लोग इमल्शन में यूज करते हैं उनको प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारा इमल्शन कंटेनिंग सपोनिंग्स, स्पोनिंग्स है जो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। फिर है हमारा इमल्शन कंटेनिंग नेचुरल वैक्स, नेचुरल वैक्स जैसे एग्जांपल वूल फैट, वीज वैक्स होगी हमारी। नेक्स्ट है इमल्शन कंटेनिंग सिंथेटिक वैक्स, कि हम लोग सिंथेटिक वैक्स के अकॉर्डिंग जो यूज करते हैं, सिंथेटिक वैक्स किसमें यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो लास्ट टाइप इसकी इमल्शन कंटेनिंग अदर इमल्सिफाइंग एजेंट्स, उसमें हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका हमारा जो इमल्शन को क्लासिफाई करने का हमारा यही पर्पस है कि हमें इजीली उससे पता चल जाता है कि कौन सी इमल्शन में क्या इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल रहे हैं और जो इमल्शन है उसको हम लोग किस मोड में देंगे, किस रूट से पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, इसलिए हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, कि जो फॉर्मुलेशन है इमल्शंस की वो क्या क्या है, हम लोग कैसे इमल्शंस को फॉर्मुलेट करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन। फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि जो इमल्शन है वो दो हमारे बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स है। इसमें क्या है कि जो इमल्शंस होती हैं उसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिनको हम लोग डिसॉल्व करने की ट्राई करते हैं बट वो डिसॉल्व नहीं होते। वो डिसॉल्व कैसे होंगे, जब हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स डाल देते हैं फिर वो जो हमारे लिक्विड्स हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। यहीं पर हम लोग इसमें टॉपिक में यही डिस्कस करेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते क्या, क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है इट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशंस बिटवीन टू फेसेस, जो हमारे दो फेसेस है इमिसिबल लिक्विड्स है, दो फेस है इमिसिबल जो फेसेस है लिक्विड के, उसमें ऑयली हो सकता है, एक्वस फेस हो सकता है एक और एक ऑयली फेस, क्योंकि हमारे पास दो
इमल्शन है, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। इसमें एक फेज तो हमारा क्या होगा, ऑयल, और दूसरा फेज कौन सा होगा, एक्वस। इसके जो दो इमिसिबल लिक्विड्स पार्ट है उसके जो इंटरफेसियल टेंशंस है उनको रिड्यूस करता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। जब उसको रिड्यूस कर देगा तो जो हमारे फेजेस है, ऑयल एंड एक्वस फेज है, वो इजीली जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं एंड फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन, जिससे हमारी जो है इमल्शन स्टेबल बन जाती है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या है, इट क्या करते हैं, इट रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशंस बिटवीन द टू फेसेस, ऑयली एंड एक्वस फेज। दिस मेक them miscible with each other and form a stable emulsions। इसलिए हम लोग इमल्शन को स्टेबल बनाने के लिए लिक्विड्स जो फेजेस है, दो फेज, इमिसिबल फेज, उनको मिक्स करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है इनको अदर नेम क्या है, इट इज आल्सो नोन एज इमल्जेंट्स एंड इमल्सिफायर्स। इनको हम लोग अदर बोल देते हैं, इमल्जेंट्स और इमल्सिफायर्स बोल देते हैं। इसमें क्या, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज्ड। हमारे पास जो मार्केट में है बहुत टाइप के, जो डिफरेंट टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो अवेलेबल है, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके हम लोग एक स्टेबल जो इमल्शन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि हम लोग सिंगल जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उसमें एक जो इमल्सिफाइंग अगर हम लोग एजेंट मान ले कोई भी है, उसमें हम लोग उसमें सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती उसमें कोई भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होता, इसलिए हमें टू या टू से मोर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उनको मिक्स करके प्रेपरेशन में जो है ऐड करते हैं हम लोग। क्योंकि एक जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है उसमें सारे जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसलिए हम लोग उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट्स में टू और मोर जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, इमल्सिफाइंग एजेंट्स, उनको हम लोग यूज करके मिक्स करके उसमें हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारी जो स्टेबल इमल्शन है वो प्रिपेयर होती है। बट समटाइम क्या है, हमारे पास क्या होता है कि नेसेसरी टू यूज वन और मोर इमल्सिफाइंग एजेंट्स टू बी स्टेबल। कई बार हमारे पास क्या समटाइम्स ये होता है कि हम लोग उसमें एक या फिर ज़्यादा इमल्शंस हैं जो वो हमारी नीड होती है, हम उसमें एक ही इमल्सिफाइंग एजेंट्स डालना है या फिर ज़्यादा एक से डालना है, जिससे हमारी इमल्शन जो है वो स्टेबल हो सके। अब नेक्स्ट है हमारे पास HLB सिस्टम, इमल्सिफाइंग एजेंट में है। HLB सिस्टम हाइड्रोफाइल एंड लिपोफाइल जो हमारा बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइल एंड लिपोफाइल बैलेंस। अब हमारे पास जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं उसको बैलेंस हमें कैसे पता चलेगा कि वो बैलेंस है, उसके लिए एक सिस्टम है HLB सिस्टम, हाइड्रोफाइल एंड लिपोफाइल बैलेंस सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ग्रिफिन है, एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रिफिन, ग्रिफिन है साइंटिस्ट का नाम, जिसने 1940 जो है 9 में इसको जो इन्वेंट किया था, फाउंड किया था इस मेथड को, जिससे हम लोग 1949 में फाउंड किया था यूजफुल मेथड फॉर द जो है, हम लोग इसमें मेथड को यूज करके जो हमारी कैलकुलेट है, बैलेंस्ड है, मिक्सचर है इमल्सिफाइंग एजेंट्स का, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स का जो मिक्सचर है वो कैसे हम लोगों ने कितने क्वांटिटी में उसको मिक्स करना है, कैसे हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना है, जिससे हमारी जो इमल्शन है वो स्टेबल बने। उसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो है ग्रिफिन मेथड, जिसने साइंटिस्ट ने बनाया था, और उसको नाम है हमारा जो मेथड का हुआ HLB सिस्टम। अब इसमें क्या था कि इसमें हम लोग जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं, जो हमारे पास फॉर्म अ स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे। इसमें जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है हैज अ हाइड्रोफाइल और लिपोफाइल
लेस और मोर। अगर इसमें जो हमारा हाइड्रोफाइल और लिपोफाइल अगर पोर्शन है जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स का वो कम या फिर लेस या फिर मोर हो जाता है तो हमारी जो इमल्शन है वो अनस्टेबल हो जाएगी। उसको स्टेबल करने के लिए हमें इसका जो है एग्जैक्ट जो फॉर्मुलेशन है, एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है वो लेनी पड़ेगी। और इसमें हम लोग ऐड देन डिफरेंट टाइप ऑफ इमल्शन प्रेपरेशंस, इमल्शन प्रिपेयर्ड। इस मेथड से हम लोग डिफरेंट टाइप की जो इमल्शंस हैं वो प्रिपेयर करते हैं। बट हमारे दोनों जो हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस है, जो पोर्शन है उसको स्टेबल करके ये मेथड हम लोग यूज करते हैं। ये मेथड हैज डिवाइज्ड टू कैटेगराइज्ड। इसको हम लोग ने मेथड को अकॉर्डिंग टू इमल्सिफाइंग एजेंट्स की टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है कि जो ऑयल इन वाटर की रेंज कितनी होनी चाहिए, वाटर इन ऑयल जो हमारे टाइप्स हैं उसकी कितनी रेंज होनी चाहिए, उसके जो हमारे पास डिटर्जेंट्स हैं उनकी कितनी रेंज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है, स्केल बना रखा है। उस स्केल को हम लोग बोल देते हैं HLB स्केल, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल स्केल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वांटिटी अपनी मैच कर लेते हैं। अब जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उसको हम लोग हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। इस स्केल इज कॉल्ड हाइड्रोफाइल लिपोफाइल स्केल, बैलेंस स्केल। जो इसका स्केल है जिसके में क्वांटिटी लिखी हुई होती है कि कौन सी एजेंट्स की कितनी क्वांटिटी है, उसको हम लोग बोल देते हैं HLB स्केल। जो स्केल है उसमें हैविंग वैल्यूज दी होती हैं, 1 to 40 भी हो सकती है या 0 से 20 तक उसमें वैल्यूज दी होंगी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई करते कैटेगराइज करते हैं हमारी टाइप जो है इमल्सिफाइंग एजेंट्स को। अब अगर हमारे पास जो है मेकिंग विच आर हाईली पोलर होगा, हाईली पोलर है और हाइड्रोफाइल है एंड हैव अ हायर जो है हमारे पास उसमें नंबर्स देन मटेरियल विच आर लेस पोलर लिपोफिलिक। अगर हमारे पास ज़्यादा पोलर है, हाईली पोलर है, तो हमारे पास वो कौन सी टाइप होगी, हाइड्रोफाइल की। अगर लेस पोलर है, हमारा सब्सटेंसेस लेस पोलर है, उसमें हमारी जो टाइप होगी वो है लिपोफाइल एजेंट्स की। जो हाइड्रोफिलिक हमारे पास हाइड्रोफाइल है या हाइड्रोफिलिक की रेंज है वो है 8 to 18 और जो लिपोफिलिक है क्योंकि हमने बोला कि हाइड्रोफिलिक जो है हाइड्रोफाइल है हमारा, हाइड्रोफिलिक की रेंज क्या होगी, हायर होते हैं, वो हायर पोलर होते हैं, इसके लिए उनकी जो रेंज है हमारे पास वो है 8 to 18 और जो लिपोफिलिक है उसके 3 to 6 क्योंकि वो लेस पोलर है, उनकी रेंज कम है। अब इसमें हमारे पास जैसे जो रेंज अगर हम लोग देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास इमल्सिफाइंग अगर एजेंट है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है अकेशिया, अकेशिया गम। जो अकेशिया उसको हम लोग यूज करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल एंड वाटर टाइप के इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए। इसका जो हमारी रेंज है HLB वैल्यू क्या है 8 और टाइप यूज्ड HLB वैल्यू एंड यूज्ड। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है अकेशिया गम में, उसकी HLB वैल्यू कितनी है 8 है और हमारे पास जो यूज किस में हम लोग करते हैं उसको ऑयलिंग वाटर टाइप की जो इमल्शंस है उनको प्रिपेयर करने के लिए, उनको बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है पॉलीसोर्बेट सोर्बिटेट 20।
पॉलीसॉर्बिटेट 20 है, इसका हम लोग यूज़ किस में करते हैं, जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स में, और इसकी जो वैल्यू है वो है 16.7 सस्पेंडिंग एजेंट। ऐसे डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो है रेंज दी होती है और उनका यूज़ है। ऐसे जो डिटर्जेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 14.9। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि आइडियल जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं उनकी में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, अब उसमें प्रॉपर्टीज हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट्स में। फर्स्ट वन है केमिकली स्टेबल होना चाहिए। जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ये नहीं है कि हम लोग उसको जो हमारे टू इनिशियल फेसेस है इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए जो हमने यूज करने उसमें हम लोग डालते हैं वो हमारे उनमें जाकर रिएक्शंस क्रिएट करते। फर्स्ट है केमिकली स्टेबल होना चाहिए। सेकंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, कोई उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। थर्ड हमारा है इट शुड बी कंपैटिबल विद अदर मटेरियल, अदर हमारे इंग्रेडिएंट्स। जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वो कंपैटिबल होना चाहिए विद अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ। फोर्थ हमारे जो प्रॉपर्टीज है इट शुड कैपेबल टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन द रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ इमल्शन, कि उस जब हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स को यूज करें तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो उसको मेंटेन रखे, जो हमारी इमल्शन की कंसिस्टेंसी उसको मेंटेन रखे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन। इमल्सिफाइंग एजेंट्स की क्लासिफिकेशन। जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उसमें हमारे पास फर्स्ट है नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल, सेकंड है सेमी सिंथेटिक, थर्ड है अल्कोहल, उसके बाद है हमारे पास फोर्थ टाइप इनऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक। फाइव टाइप्स से हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड सेमी सिंथेटिक, थर्ड वन है हमारे पास सिंथेटिक, इन अल्कोहल, सिंथेटिक एंड इनऑर्गेनिक। अब हमारे पास जो नेचुरल है, नेचुरल को जो एजेंट्स है वो दो टाइप के हैं। एक तो हमारे पास है फर्स्ट वन वूल, वेजिटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट्स, सेकंड है एनिमल। एनिमल से हमारे पास जो प्रिपेयर होता है बुल फैट, बीज वैक्स, और वेजिटेबल से हमारे पास जो एजेंट्स प्रिपेयर होते हैं जैसे गम अकेशिया, ट्राइकाकैंथ, ये हमारे नेचुरल टाइप्स हैं।
पास दो टाइप के थे, वेजिटेबल एंड एनिमल। अब जो हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड्स इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है मिथाइल सेलुलोज। मिथाइल सेलुलोज। अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल में हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बोवैक्स एंड लेसिथिन। सिंथेटिक में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं आयनिक एंड नॉन आयनिक। एंड जो इनऑर्गेनिक है उसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बेंटोनेट एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। हम लोग जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है उसको क्लासिफाई क्या कर किसमें करते हैं, 5 कैटेगरीज में। नेचुरल एजेंट्स जो दो टाइप के हमारे पास, वेजिटेबल सोर्सेज एंड एनिमल। एनिमल में हमारे पास एग्जांपल है वूल फैट, वीज वैक्स, और वेजिटेबल में हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ट्रैकाकैंथ, अगार, पैक्टिन, गम अकेशिया, स्टार्च। सेकंड हमारे पास टाइप है सेमी सिंथेटिक की। सेमी सिंथेटिक में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी। थर्ड है अल्कोहल। अल्कोहल में हमारे पास हम लोग एग्जांपल है कार्बोवैक्स एंड लेसिथिन। इनऑर्गेनिक एजेंट्स में हमारे पास है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड बेंटोनाइट। देन सिंथेटिक में नॉन आयनिक एंड अनायनिक टाइप। अब इसमें हम लोग जो फर्स्ट है हमारे टाइप्स हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेचुरल एजेंट्स। नेचुरल एजेंट्स में हम लोग फर्स्ट वन जो डिस्कस करेंगे, हमारे जो वेजिटेबल सोर्सेज से जो ड्रग्स प्रिपेयर होती हैं उनमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो विच इंक्लूड गम एंड म्यूसलिन। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गम्स होते हैं और म्यूसिलेजिनियस जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो अनायनिक इन नेचर के फॉर्म होते हैं, अनायनिक इन नेचर एंड बिटवीन टाइप ऑफ इमल्शंस, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये जो हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होने के कारण नेचुरल एजेंट्स में हमारे जो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या है, ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस बैक्टीरिया की ग्रोथ को ओवरकम करने के लिए, उसको बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड करते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे, जिसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ना हो। इसमें फर्स्ट हमारे पास जैसे एग्जांपल है अकेशिया, गम अकेशिया। ये जो अकेशिया है इसको हम लोग यूज़ करते हैं इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए विथ, इसमें जो हमारे पास गम है, जो हमारे पास गम्स है उसके साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो हम लोग जो गम से, अकेशिया से जो इमल्शंस प्रिपेयर करते हैं वो ज़्यादा उनकी जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव होती है, इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसकी जो पीएच है, जो रेंज है वो हमारे पास होती है 2 से लेके 10 तक की, हम लोग इसको में जो पीएच है इसको मेंटेन कर सकते हैं। और इसकी जो विस्कोसिटी है वो लो विस्कोसिटी होगी। अब इसमें हमारे पास रेशो होती है कि हमने जो अकेशिया गम है इसको हमने किस रेंज में लेना है। जैसे हमारे पास जो रेशो है, जो फिक्स्ड ऑयल, जो फिक्स्ड है, name of oil, oil and
फिक्स्ड ऑयल है। फिक्स्ड ऑयल हमने किस में लेना है, जो ऑयल है इसमें उसकी रेशो हम लोग लेंगे 4 और गम की रेशो कितनी लेंगे हम लोग 1। उसका सेकंड है हमारे पास वोलेटाइल ऑयल एंड उसके बाद है मिनरल। जो वोलेटाइल ऑयल है इसकी रेशो हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ गम की 1 और मिनरल 2 और इसकी रेशो 1। ये हमारे पास फिक्स्ड रेशो है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इनको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। जो हमारे पास अकेशिया है उसमें हम लोग जो यूज करेंगे, जैसे फिक्स्ड ऑयल है उसमें ऑयल की रेशो हम लोग लेंगे 4 और गम की 1। वोलेटाइल ऑयल है उसमें हम लोग रेशो लेंगे, वोलेटाइल ऑयल में हम लोग रेशो लेंगे 2 और गम की 1। मिनरल हम लोग 3 रेशो 1 में यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके टाइप है ट्रैकागैंथ। ट्रैकागैंथ का हम लोग यूज करते हैं, ये इसको अकेला हम लोग ट्रैकागैंथ को बहुत कम यूज करते हैं, रेयर चांसेस ही हैं जिसमें हम लोग इसको यूज करेंगे एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट्स। उसका रीजन है क्योंकि ये इसमें जो है ये कोर्स होता है, इजीली कोर्स पार्टिकल बना देता है और थिक इमल्शंस को बना देता है, जो इमल्शंस है उनको थिक कर देता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग जो ट्रैकागैंथ है उसको अलोन जो है सिंगल जो ट्रैकागैंथ को बहुत ही कम हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग यूज करते हैं गम अकेशिया के साथ, उनका जो है कंपाउंड ट्रैकागैंथ का कंपाउंड मिक्सचर बनाकर हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद है अगार, जो वेजिटेबल एजेंट्स की यूज एग्जाम्पल है अगार। अगार को हम लोग है जो गुड इमल्सिफाइंग एजेंट्स नहीं है, इसलिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा कम यूज करते हैं क्योंकि ये वेरी कोर्स है और विस्कस नेचर की इसमें से इमल्शन जो है वो प्रिपेयर होती है, इसलिए हम लोग अगार का यूज कम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है पैक्टिन। जो पैक्टिन है उसका हम लोग यूज करते हैं जो इमल्शंस को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें 1% हम लोग म्यूसिलेट जो है सब्सटेंस वाटर में ऐड करके यूज करेंगे। और जो हमारे पास अल्केलाइज एंड टैनिक एसिड्स हैं उनके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टार्च। जो स्टार्च है म्यूसिलेज होता है, इसको हम लोग रेयरली यूज करते हैं। इसको भी कम यूज करने का रीजन है हमारे पास क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोर्स जो इमल्शंस है वो प्रिपेयर कर देता है। इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो सेमी सिंथेटिक अल्कोहल, इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक टाइप्स हैं और एनिमल जो है एजेंट्स की एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग